से खबर आ रही है, डीजी आईएसपीआर की जानिब से कहा गया है कि हम इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। डॉन लीक्स की सिफारिशात पर पाक फौज का रद्द अमल आ गया है। इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा डीजी आईएसपीआर की जानिब से क्या कहा गया है? जी, बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा गया है, जो डीजी आईएसपीआर ने अपना ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। पाक फौज की जानिब से इस सारे मामले के ऊपर जो आज उस कमेटी के नतीजे में जो सिफारिशात जो हैं वो दी गई इंक्वायरी बोर्ड और इंक्वायरी कमीशन के नतीजे में उनको रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। ये कहा है कि डॉन लीग के हवाले से जो नोटिफिकेशन रिकमेंडेशन का जारी किया गया है वो नामुकम्मल है, और इस हवाले से ये भी वजाहत की गई है कि जो इंक्वायरी बोर्ड की जो रिकमेंडेशन है ये नोटिफिकेशन उन रिकमेंडेशन के मुताबिक नहीं है। तो इस हवाले से ये एक अहम डेवलपमेंट है कि जो अभी खबरें आ रही थी और कुछ तजज़ियात भी आ रहे थे कि शायद फौज जो है वो इन रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो मामलात जो है वो आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन बड़े वाज़ेह अंदाज में डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से जो ट्वीट किया गया है उसकी आखिरी लाइन में उन्होंने ये कहा है कि जो नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया जाता है, और बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा है कि जो रिकमेंडेशन इंक्वायरी बोर्ड ने दी थी ये नोटिफिकेशन उनके मुताबिक नहीं है, ये एक नामुकम्मल नोटिफिकेशन है जिसको पाक फौज जो है वो मुस्तरद करती है। तो इस हवाले से ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और बड़ा फौरी रिएक्शन जो है वो पाक फौज की जानिब से दिया गया और इस पूरी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा इमरान, साथ साथ ये बताइएगा कि क्योंकि आप इस सारे मामले को देख रहे हैं, इस बीट को कवर करते हैं, डीजी आईएसपीआर से आने वाली तमाम खबरें हम तक पहुंचाते हैं, एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी जो ये कहा जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट वर्जन का वेट कर रहे हैं? देखें, दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। जो ट्वीट किया गया उसमें यह भी कहा कि नोटिफिकेशन जो है वो नामुकम्मल है। उसकी वजह यह है कि नोटिफिकेशन जो है वो इंक्वायरी बोर्ड की रिकमेंडेशन के मुताबिक नहीं है, इसलिए इसको रिजेक्ट किया जाता है। डीजी आईएसपीआर ने इसको रिजेक्ट कहा है कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, जिसका मतलब यह है कि मुस्तरद किया जाता है। तो इस हवाले से ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो मुख्तलिफ तजज़िये किए जा रहे थे कि शायद कहीं पे कोई इस मामले में जो है वो फौज जो है वो कोई शायद पीछे हट रही है। तो अब जो ट्वीट सामने आया है उसमें बड़ी वाज़ेह अंदाज में ये बात की गई है कि नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया गया और नोटिफिकेशन नामुकम्मल है, और नोटिफिकेशन जो जारी किया गया रिकमेंडेशन का वो जो इंक्वायरी बोर्ड था उसकी सिफारिशात के मुताबिक नहीं है। अच्छा इमरान, साथ साथ अगर हम इसके बैकग्राउंड पे जाएं तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इसको लेकर बात होती रही, सवाल होते रहे, इसका बैकग्राउंड हमारे नाज़रीन के लिए एक मरतबा रिकॉल कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जब डॉन लीग का मामला सामने आया था तो उसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसको सिक्योरिटी ब्रीच कहा गया था कि ये मुल्क की। अच्छा इमरान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। शेख साहब, आईएसपीआर ने मुस्तरद कर दिया है इस रिपोर्ट को, इन सिफारिशात को, आपका रिएक्शन? मिश्र अगर कह रहे हैं तो मामलात तो दो अदारों के दरमियान और सिविलियन और आर्मी की एजेंसियों के दरमियान चल रहे हैं, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? इसमें तो आईएसपीआर ने तो कोई इतनी रजामंदी का इजहार नहीं किया जो इस बात का सबूत है कि अभी बात वही है, क्योंकि आर्मी को जब तक ये फैसला कबूल नहीं होगा, आर्मी के अदारों को कबूल नहीं होगा, इनकी जान नहीं छूटेगी इस मसले से। और अब देखते हैं कि ये क्या नतीजा निकलता है। 2, 4, 6 दिन में फिर पानामा का काम शुरू हो जाएगा। तो काफी मसले हैं, हुकूमत पे काफी खाक उछल रही है, देखें क्या होता है। तो शेख साहब, आपकी प्रेडिक्शन? शेख साहब हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना था कि इस मामले पर मजीद कुछ कहा नहीं जा सकता, दो इदारे हैं और जो मेन स्टेक होल्डर है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अब देखना है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में इसका नतीजा निकलता क्या। आईएसपीआर की जानिब से दो टोक अल्फाज में नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया गया है और वहीं साथ साथ ही कहा गया है कि ये सिफारिशात के मुताबिक भी नहीं है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, हम इसके बैकग्राउंड पर बात कर रहे थे, आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनरल राहील शरीफ के जमाने में जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ तो उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में कोर कमांडर्स ने ये कहा था कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है और ये मुल्क की मफादात के खिलाफ है। जनरल राहील शरीफ के जाने के बाद भी ये मामला जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सरफेस पे रहा।
खसूसी तौर पे एक विजिट के दौरान जब खारियां गए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, तो वहां पे अफसरान ने बड़े खुले अंदाज में डॉन लीग्स के हवाले से जनरल बाजवा को क्वेश्चन किए, जिनके बारे में ये कहा गया कि फौज जो है वो डॉन लीग के मामले पे फुल्ली अलाइव है, फुल्ली तौर पर फौज मुकम्मल तौर पर इस मामले के ऊपर देख रही है। फिर उसके बाद एक और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसमें जनरल बाजवा जिसकी क़यादत कर रहे थे सरबराही में हुई, उसमें भी ये बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा गया कि डॉन लीग का मामला भी कोर कमांडर के जेरे बहस आया। उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जेरे बहस आया, जिसका मतलब ये था कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जब तक ये मामला चलते रहे तो डॉन लीग कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक अनफिनिश्ड एजेंडा था जो मुसलसल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इजलास के ऊपर आता रहा। तो इसी हवाले से ये सारे मामला जो है वो चलते रहे और फौज ये समझती थी कि हुकूमत ने खुद ये जिम्मेदारी दी है और हुकूमत ने ये खुद कहा था कि वो कमेटी बनाएगी। हुकूमत ने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो इसके अंदर लोग इकट्ठ किए, उनकी अपनी मर्जी। मोहम्मद इमरान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और इसका बैकग्राउंड हमें बता रहे थे। डॉन न्यूज़ में ये एक डॉन न्यूज़ पेपर में एक खबर शाया हुई सर अल-अलमेडा की जानिब से और एक ऐसा इजलास जिसमें अहम मुल्की मामला डिस्कस हो रहे थे उनको वहाँ कोट किया गया और जिसके बाद इस खबर से मुतालिक वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दिया, अपोजिशन ने हंगामा किया और वहीं साथ साथ रावलपिंडी की जानिब से भी ये प्रेशर बिल्डअप हुआ कि आखिर ये मामला क्या है, साख मुतासर हो रही है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होती रही, हमने ये देखा कि एक वजीर को ओहदे से हटाया गया, वजारत वापस ली गई, आज के रोज भी दो नाम सामने आए, लेकिन इस तमाम केस को रिजेक्ट कर दिया है ISPR ने। इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, अगर हम इसको कंपेयर करें, राहिल शरीफ साहब जब तक थे और उसके बाद कमर जावेद बाजवा ने चार्ज संभाला तो चेंज कोई नहीं आया इस सब में, ये केस उसी तरीके से चलता रहा, अफसरान उसी तरीके से इसको फॉलो अप रखे हुए थे, चाह रहे थे कि इसका रिजल्ट सामने आए जल्द से जल्द। जी बिल्कुल, आप अगर ये देखेंगे ये एक बड़ी इसमें जो अहम बात है वो ये है कि फौज बहैसियत इदारा ये समझती है कि शायद अफराद की मेमोरी जो है, याददाश्त, वो तो कम वक्त के लिए होती है, लेकिन इदारे की याददाश्त जो है वो बहुत तवील अरसे तक मामलात को और चीजों को याद रखते हैं। डॉन लीग का मामला इंतहाई सेंसिटिव था फौज के लिए, खुसूसी तौर पे जो जूनियर अफसरान थे उनके लिए कि जो गुज़िश्ता 14-15 साल के अंदर जो पाक फौज के जवानों ने और अफसरों ने जो टेररिज्म के खिलाफ जो शहादतें दी हैं और जो मुल्क की दिफा के हवाले से जो इंतहाई दुश्वार गुजार इलाकों के अंदर ऑपरेशन किए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर रेंजर्स की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की और फौज की और इंटेलिजेंस के इदारों की अफसरों और जवानों की शहादतें हुई हैं और इस पूरी वार के अंदर जवानों और अफसरों की शहादतों की रेशो पाकिस्तान आर्मी की सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। तो उस हवाले से ये डॉन लीग का मामला इंतहाई अहमियत का मामला नहीं था। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि ये मामला ट्वीट तक है और इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, मुकम्मल नोटिफिकेशन का वेट किया जा रहा है, जराए से कुछ खबर ऐसी है आपके पास कि आगे क्या होने जा रहा है इसको लेकर? देखें, इसको मुस्तरद किया है DG ISPR जो है मेजर जनरल आसिफ गफूर, वो पाक फौज के तर्जुमान है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको तैनात किया है। वो तीनों मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान की हैसियत से उन्होंने ये ट्वीट किया है, ये उनका जाती ट्वीट नहीं है। तो इस हवाले से जो बात उनके ट्वीट में कही गई है वो बुनियादी तौर पे जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ही तस्वुर की जाएगी, बल्कि पूरी फौज का वो एक वर्जन है। बिल्कुल इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सोहेल वड़ाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात